हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद दीप यूट्यूब चैनल। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 पूर्वी बुक के सेकंड यूनिट विट एंड ह्यूमर के सेकंड चैप्टर ए फनी मैन के सारे क्वेश्चन आंसर्स को करने वाले हैं। बच्चों, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को क्लास 7 का पूरा कंटेंट पढ़ाया जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन पर आप लोगों को और भी सब्जेक्ट के प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, तो अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लोग चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले है लेट अस डिस्कस वर्क इन पेयर्स, आइडेंटिफाई द ट्रू स्टेटमेंट्स, चेक योर आंसर्स विद द टीचर। आपको बोला गया है कि आपको इसमें क्या करना है ना, ट्रू स्टेटमेंट्स को छांटना है और अपने टीचर से आपको आंसर्स को चेक भी करवाना है। तो पहला क्वेश्चन है द पोएट सेज दैट शी हैड नेवर हर्ड सच एन अम्यूजिंग सॉन्ग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। इसमें कहा गया है कि जो पोएट है वो कहती है कि मैंने इतना मनोरंजक गाना कभी भी नहीं सुना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकंड है द फनी मैन वाज क्वाइट इल मैनर्ड, मतलब कि जो मजाकिया आदमी था वो कैसा था? बदतमीज था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। थर्ड है द फनी मैन वो टू हैट्स ऑन हिज फीट, यानी कि जो फनी मैन था, जो मजाकिया आदमी था, उसने क्या किया हुआ था? दो टोपी अपने पैरों पे पहने हुए था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। फोर्थ द फनी मैन हॉप्ड ऑन हिज हेड टू रीच होम, यानी कि जो फनी मैन है वो अपना घर जाने के लिए, अपना घर पहुंचने के लिए सिर के बल जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिर सिर के बल कूदता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। उसके बाद फिफ्थ है द फनी मैन गेव अ रोज टू द पोएट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स। उसने रोज नहीं दिया था। क्या दिया था ये आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ बच्चों। सिक्स्थ है द फनी मैन स्माइल्ड एट द पोएट, वो जो फनी मैन है वो पोएट को देख करके मुस्कुरा रहा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ट्रू। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द वर्ड्स फ्रॉम द पोएम बेस्ड ऑन द मीनिंग्स गिवन, शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड द रीडर। कहा गया है कि आपको क्या करना है ना, पोएम से कुछ वर्ड्स आपको दिए गए हैं तो उनके मीनिंग्स भी आपको समझने हैं, जो चीज़ आपको दिया हुआ है टेक्स्ट के रूप में, एंड उसी मीनिंग समझते हुए आपको वर्ड जो है वो पूरा करना है। शेयर योर आंसर्स विथ योर क्लासमेट्स एंड टीचर। तो पहला क्या है वो देखिए, स्मॉल सीडलेस रेजिन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करंट। उसके बाद अगला है मूव्ड अनस्टेडली। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्टैगर्ड। उसके बाद थर्ड देखिए कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद अ रीजन। आपको क्या करना है ना कि ऐसा क्यों हुआ उस चीज को कंप्लीट करना है लिखते हुए। तो क्या है पहला क्वेश्चन, द टोन ऑफ द पोएम इज ह्यूमरस बिकॉज इट डिस्क्राइब्स सिली एंड absurd इवेंट्स इन अ लाइट हार्टेड वे। सेकेंड है द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ABAB एंड इट गिव्स अ प्लेफुल म्यूजिकल क्वालिटी टू द पोएम। उसके बाद थर्ड है द पोएट हैज फ्रीक्वेंटली रिपीटेड द वर्ड फनी इन ऑर्डर टू एम्फेसाइज द सिलीनेस एंड absurdity ऑफ मैन्स अपीयरेंस एंड एक्शंस। फोर्थ क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको सही आंसर जो है ना ऑप्शंस में चुन करके लिखना है। तो पहला है द पोएम यूजेस विविड इमेजरी टू क्रिएट अ ह्यूमरस एंड नॉनसेंसिकल सीन। उसके बाद सेकंड है द स्ट्रक्चर ऑफ पोएम इज इन डायलॉग फॉर्म। थर्ड है द फ्रेजेस साउंड साइट एंड हॉप्ड होम आर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। फिफ्थ क्वेश्चन है रीड एट द फॉलोइंग लाइन फ्रॉम द पोएम इन करेक्ट ऑर्डर। आपको बोला गया है कि आपको इस लाइन को ना फिर से लिखना है, और ये लाइन आपको पोएम से ही दिया गया है, इसको करेक्ट ऑर्डर में आपको फिर से लिखना है। तो लाइन क्या है वो देखिए, बट नेवर हैड आई सीन बिफोर सच अ फनी साउंडिंग साइट। आगे क्या बोला गया है, समटाइम्स द पोएट चेंजेस द वर्ड ऑर्डर इन्वर्जन इन अ लाइन इन ऑर्डर टू मेंटेन अ रिथम। यहाँ पे बोला गया है कि कभी कभी क्या होता है ना कि जो पोएट होते हैं, जो कवि होते हैं, वो पोएम के वर्ड ऑर्डर को चेंज कर देते हैं किसी भी लाइन में, ताकि एक ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहे, एक रिथम जो है वो मेंटेन रहे। उससे क्या होता है ना, उससे पोएम का रिथम जो है वो बना हुआ रहता है एंड पोएम सुनने में और लिखने में अच्छा लगता है। तो करेक्ट ऑर्डर क्या हो जाएगा? आई हैड नेवर सीन सच अ फनी साउंडिंग साइट बिफोर। तो इस प्रकार से आप लोग इसको अच्छे तरीके से, सही तरीके से करेक्ट ऑर्डर में लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाई हैज द पोएट यूज फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड विथ रेफरेंस टू द फनी मैन। मतलब यहाँ पे पोएट जो है वो ऐसे फ्रेजेस का क्यों यूज कर रहे हैं, जैसे कि फनी साउंडिंग साइट हो गया और फनी फीलिंग साउंड हो गया, इसका यूज उन्होंने क्यों किया फनी मैन के रेफरेंस को लेते हुए। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पोएट यूज फ्रेजेस लाइक फनी साउंडिंग साइट एंड फनी फीलिंग साउंड टू शो दैट मैन वाज वेरी स्ट्रेंज एंड डिफरेंट विच मेड हिम लुक एंड एक्ट इन अ ह्यूमरस वे। देखिए यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि जो पोएट है ना, उन्होंने ऐसे फ्रेजेस का यूज इसीलिए किया है क्योंकि वो जो आदमी था, जो फनी मैन था, वो बहुत ही ज्यादा अजीब था और बाकी लोगों से अलग था और वो बहुत ही ज्यादा अजीब लग रहा था। उसके साथ साथ उसका एक्टिंग था ना, वो बहुत मजाकिया अंदाज का था। उसके बाद अगला है कैन यू थिंक ऑफ एनी रियल वर्ल्ड सिचुएशन वेयर पीपल डू सिमिलर थिंग्स फॉर फन एंटरटेनमेंट और परफॉर्मेंस, शेयर विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको ना यहाँ पे पूछा गया है कि क्या आपने कभी रियल वर्ल्ड सिचुएशन में ऐसा देखा है जहाँ पर लोग जो है वो इसी प्रकार की चीजें करते हैं मजा करने के लिए, लोगों का एंटरटेनमेंट
एंटरटेनमेंट करने के लिए या फिर कहीं परफॉर्मेंस करते हैं तो इसी प्रकार से वो अजीब अजीब हरकत करते हैं। क्या आपने कभी ऐसा देखा है? क्या आप इस चीज़ को याद कर पा रहे हो? तो आंसर में लिखेंगे यस, इन द रियल वर्ल्ड वी ऑफन सी पीपल डूइंग फनी और अनयूजुअल थिंग्स फॉर एंटरटेनमेंट। हाँ, हम अगर देखें तो हम अपने असली दुनिया में भी देखते हैं कि लोग जो है वो अजीब अजीब चीज़ करते हैं, मजाकिया चीज़ करते हैं, अजीब अजीब चीज़ करते हैं एंटरटेनमेंट करने के लिए, लोगों का मनोरंजन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउन्स इन अ सर्कस वियर ऑड क्लोथ्स, मेक स्ट्रेंज फेसेस एंड डू सिली एक्ट्स टू मेक पीपल लाफ। देखिए, हम लोग देखते हैं कि सर्कस में जो जोकर होता है ना, वो अजीब तरह का कपड़ा पहनता है, अलग अलग फेस बनाता है, अजीब टाइप का फेस में भी कुछ कुछ चीज़ को पोत लेता है और बहुत अजीब अजीब हरकत करता है जिससे लोग जो है वो हंसने लगते हैं। मैजिशियंस ऑल्सो परफॉर्म ट्रिक्स दैट सरप्राइज अस एंड सीम अनयूजुअल। वहीं पे जो जादूगर होते हैं वो भी अजीब अजीब चीज़ करते हैं, अलग अलग ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, हमें करके दिखाते हैं, जिसको देख करके हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है, हम बहुत ज़्यादा चकित हो जाते हैं और साथ ही साथ हमें बहुत ज़्यादा कभी कभी अजीब भी लगता है कि आखिर ऐसा कोई कर कैसे सकता है। अब आता है लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। आपको यहाँ पे बोला गया है कि कुछ एक्सट्रैक्ट आपको दिए गए हैं, इन्हें आपको पढ़ना है एंड उनके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए गए हैं, उन्हें पूरा करना है। ही सेड, अलाउ मी टू प्रेजेंट योर हाइनेस विद अ रोज एंड टेकिंग आउट अ करंट वन ही हेल्ड इट टू माई नोज। I staggered back against the wall and then I answered well। तो पहला क्वेश्चन है why does the funny man address the poet as your highness। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे he caused the poet your highness to seem grand, polite and extra formal, adding to the absurd humor। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है चूज अ फ्रेज फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच इंडिकेट अ पोलाइट रिक्वेस्ट। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे अलाउ मी टू प्रेजेंट इंडिकेट्स अ पोलाइट फॉर्मल रिक्वेस्ट। उसके बाद थर्ड है चूज द ऑप्शन विच शोज अ करंट पन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा इमेज नंबर 3। उसके बाद फोर्थ देखिए, फोर्थ क्या है? Complete the sentence with an appropriate reason. When the poet says, well, it expresses surprise. This was so because he expected a rose but got a currant one instead. उसके बाद second extract देखिए, you never had in all your life such a funny feeling sound. My friend, why do you wear two hats upon your feet? I said. He turned the other way about and hoped home on his head। यहाँ पे ये second extract खत्म होता है। इनके questions को हम लोग देखते हैं। चूज द लाइन फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट विच टेल्स अस दैट द साउंड वाज यूनिक। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द लाइन यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड टेल अस साउंड वाज यूनिक एंड अनयूजुअल। देखिए, ये जो लाइन था ना, यू नेवर हर्ड इन ऑल योर लाइफ सच अ फनी फीलिंग साउंड, इससे पता चलता है कि जो साउंड था ना वो कैसा था, वो साउंड यूनिक था और अनयूजुअल था। उसके बाद सेकंड है कंप्लीट द सेंटेंस विद एन एप्रोप्रिएट रीजन। आपको फिर से सेंटेंस को कंप्लीट करना है एप्रोप्रिएट रीजन की सहायता से। द पोएट कॉल्स द फनी मैन माय फ्रेंड बिकॉज। जो पोएट है वो फनी मैन को अपना दोस्त बुलाती है, ऐसा क्यों? बिकॉज शी फाइंड्स हिम अम्यूजिंग एंड नॉन थ्रेटनिंग। देखिए, वो बहुत ही मनोरंजक था। कौन? वो जो वहाँ पे फनी मैन आया हुआ था वो बहुत ही ज़्यादा लोगों का मनोरंजन कर रहा था और ऐसा नहीं था कि उससे लोगों को डर लगने वाला हो। उससे लोगों को डर भी नहीं लग रहा था और वो लोगों को डरा भी नहीं रहा था, वो बस लोगों का मनोरंजन कर रहा था, उनसे मजाक कर रहा था। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट डज द रिएक्शन ऑफ फनी मैन टू द पोएट्स क्वेश्चन टेल अस अबाउट हिम। मतलब कि फनी मैन का जो रिएक्शन था पोएट के क्वेश्चन को लेकर के, तो उससे हमें पोएट के बारे में क्या पता चलता है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द मैन्स रिएक्शन टर्निंग अवे एंड हॉपिंग हिज हेड सो ही इज प्लेफुल अनकन्वेंशनल एंड डज नॉट एक्सप्लेन हिमसेल्फ, ही जस्ट एक्ट्स मोर ऑडली। देखिए, जो मैन का रिएक्शन था ना कि वो मुड़ जाता है, अपने सर के बल पे कूदते हुए वो चला जाता है, तो उससे हमें पता चलता है कि वो अपने बारे में बिल्कुल भी लोगों को बताना नहीं चाहता था, अपने बारे में वो बिल्कुल भी लोगों को समझाना नहीं चाहता था कि आखिर वो ऐसा क्यों करता है, कैसे करता है। और इससे पता चलता है कि वो और भी ज़्यादा और था, मतलब वो अजीब टाइप का आदमी था जो अपने बारे में कुछ बताना नहीं चाहता है, सिर्फ लोगों का एंटरटेनमेंट करना चाहता है। ये चीज़ हमें पता चलता है। थर्ड है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहाँ पे क्या करना है? सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए ऑप्शन को चुनना है। द लास्ट लाइन ऑफ द एक्सट्रैक्ट मेक द रीडर्स फील चीयरफुल। अब अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। Which character trait of the funny man was most appealing to you? Why? यहाँ पर आपको बोला गया है कि उस फनी मैन का आखिर ऐसा कौन सा खासियत था जिसको जो देख करके आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, जिसको देख करके आप जो बहुत ज़्यादा खुश हुए, या फिर एक ऐसा खासियत आपको बताना है ना जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो हम लोग आंसर में लिखेंगे द प्लेफुल सिलीनेस अपील्स मोस्ट, ही इज इमेजिनेटिव, पोलाइट एंड केयर फ्री।
सेकेंड क्वेश्चन है द फनी मैन डज अनयूजुअल थिंग्स इन द पोएम, हाउ डज इट अफेक्ट द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम। देखिए हम लोग जानते हैं कि वो जो मजाकिया आदमी था ना, वो इस पूरे पोएम में हम लोग देखते हैं कि अलग अलग अजीब अजीब चीज़ करता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो पोएम का ओवरऑल मूड है उसमें कैसे प्रभाव पड़ता है, वो कैसे बदलता है। तो आंसर में लिखेंगे हिज एक्शन क्रिएट अ लाइट ह्यूमरस एंड विम्सिकल मूड थ्रू आउट द पोएम। तो उस मजाकिया इंसान के जो भी हरकत थे ना, उससे इस पूरे पोएम में हम लोग देखते हैं कि अजीब टाइप का मजाक इस पोएम में हमें लगता है। और कहीं कहीं हमें ऐसा भी लगता है ना कि जो पोएट है या फिर पूरा पोएम का जो टोन है वो हल्का सनकी टाइप का हो जा रहा है। मतलब क्या, हल्का हल्का सा गुस्सा टाइप का टोन भी कहीं कहीं हमें इस पूरे पोएम में दिखाई देता है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट अल्टरनेटिव टाइटल वुड यू सजेस्ट फॉर द पोएम, गिव रीजंस फॉर योर चॉइस। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आप जो है ना पोएम के लिए और कौन सा अल्टरनेटिव टाइटल दे सकते हैं, वैकल्पिक टाइटल आप लोग को यहाँ पर देना है कि और क्या इसका टाइटल जो है वो हो सकता है। और आपको क्या करना है, अपने चॉइस के लिए रीजन भी देना है। देखिए मैंने यहाँ पे 2 टाइटल लिखे हैं, अगर आपका मन करे तो आप कोई दूसरा टाइटल भी लिख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लोगों को अपने टाइटल को जस्टिफाई करना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे जो टाइटल लिखा है, पहला हो जाएगा ए स्ट्रेंज इनकाउंटर और दूसरा है ए फनी सरप्राइज। तो स्ट्रेंज इनकाउंटर में मैंने क्या यहाँ पे रीजन दिया है, रीजन में मैंने लिखा है द पोएम इज अबाउट मीटिंग अ वेरी अनयूजुअल एंड फनी मैन मेकिंग इट स्ट्रेंज एनकाउंटर। देखिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो पोएम है ना, इसमें एक अजीब तरह के इंसान से पोएट की मुलाकात होती है। एक बहुत ही मजाकिया इंसान होता है, उससे उनकी जो है पोएट की जो है मुलाकात होती है। और दूसरा मैंने लिखा है फनी सरप्राइज, इसके पीछे का रीजन मैंने क्या लिखा है, द मैन स्ट्रेंज एंड फनी एक्शंस क्रिएट अ सरप्राइजिंग एंड अम्यूजिंग एक्सपीरियंस। देखिए वो जो मैन था, वो जो फनी मैन था, वो अजीब अजीब हरकतें कर रहा था, उसके क्रियाकलाप कुछ अलग ही तरीका के थे, वो अलग ही तरीके के थे। जिससे क्या हो रहा था ना कि हर एक लोग, यानी वहाँ पे पोएट भी जो थी वो भी क्या थी, बहुत ज़्यादा चकित हो जा रही थी। उसके साथ साथ आसपास के जो भी लोग थे वो बार बार बहुत ज़्यादा चकित हो जा रहे थे और उन्हें बहुत अजीब सा लग रहा था। उसके बाद अगला है व्हाई डू यू थिंक द पोएट हैज इंक्लूडेड डायलॉग्स इन द पोएम। आपको ऐसा क्यों लगता है कि पोएट ने डायलॉग्स को इस पोएम में क्यों इंक्लूड किया होगा। मतलब ऐसा उन्होंने क्यों किया है कि एक कन्वर्सेशन टाइप का हमें लग रहा है, संवाद टाइप का हमें लग रहा है कि जो पोएम है वो संवाद है, 2 लोगों के बीच की बातचीत है। ऐसा हमें क्यों लग रहा है, ऐसा पोएट ने इस पोएम को क्यों बनाया है। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पोएट हैज इंक्लूडेड डायलॉग्स टू मेक द पोएम मोर इंटरेस्टिंग एंड लिवली। तो देखिए इस कविता के जो कवि है उन्होंने क्या किया है, डायलॉग्स को इसलिए इंक्लूड किया ना ताकि जो पोएम है वो और भी ज़्यादा रोचक लगे और जीवंत लगे कि हाँ ऐसा कुछ जो है किसी के साथ हुआ होगा एंड उसी को डिस्क्राइब किया जाता है, ऐसा लगे। इसीलिए ना यहाँ पर क्या किया गया है, डायलॉग्स का यूज़ किया गया है। डायलॉग्स शो व्हाट द कैरेक्टर्स आर फीलिंग एंड ह्यूमर एंड हेल्प द रीडर इंजॉय द पोएम मोर। देखिए डायलॉग्स ऐड करने से क्या होता है ना, ये समझ में आता है कि वो जो कैरेक्टर है वो क्या क्या चीज़ों को फील कर पा रहा है, हल्का उसमें हंसी मजाक टाइप का हो पाता है। एंड उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि जो रीडर है, जो भी उस पोएम को पढ़ रहा है ना, उन्हें थोड़ा सा मजा आता है, इंटरेस्टिंग लगता है पोएम पढ़ने में। तो ये आंसर आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला गया है व्हाट डज द पोएट विश टू कन्वे बाय हाईलाइटिंग द अनयूजुअल बिहेवियर ऑफ द फनी मैन। मतलब यहाँ पर जो पोएट है, जो कवि है, वो क्या दिखाना चाहते हैं, क्या दर्शाना चाहते हैं उस मजाकिया आदमी के अजीब से व्यवहार को लेकर के। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे द पोएट विशेस टू कन्वे दैट द फनी मैन्स अनयूजुअल बिहेवियर टीचेस अस टू लाफ एंड टेक लाइफ लाइटली बाय शोइंग हिज ऑल एक्शंस द पोएट रिमाइंड्स अस दैट ह्यूमर एंड जॉय आर इंपॉर्टेंट इन लाइफ। यहाँ पर बोला गया है कि जो पोएट है ना वो ऐसा चाहते हैं कि जैसे कि यहाँ पे फनी मैन था, जो मजाकिया आदमी था, उसका कुछ अजीब तरह का जो व्यवहार था, उससे हमें ये सीखना चाहिए कि हमें हमेशा जीवन में मुस्कुराता रहना चाहिए, हंसते रहना चाहिए और लाइफ को हमें लाइटली लेना चाहिए। कभी भी लाइफ में हमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होना है। जहाँ स्ट्रेस होने की ज़रूरत है, हल्का सा टेंशन माहौल होता है, वहाँ पर तो हम लोग टेंशन लेते ही हैं, लेकिन बाकी टाइम जब भी हम फ्री है तो हमें लाइफ का उतना ज़्यादा लोड नहीं लेना है, हमें खुद को बहुत ज़्यादा फ्री रखना है। By showing his odd actions, the poets remind us that humor and joy are important in life. देखिए जो पोएट है ना वो यह सिखाना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि लाइफ में मज़ा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना ह्यूमर, बिना मज़े के हम लोग अपने लाइफ को अगर जिएंगे ना तो वो बिल्कुल रोबोटिक लाइफ हो जाएगा, कुछ भी हमें समझ में नहीं आएगा। हम सिर्फ चीज़ों को लेकर के चिंतित रहेंगे और कभी भी लाइफ का जो रियल इंजॉयमेंट है उसको हम लोग कभी भी कर ही नहीं पाएंगे। हम लोग हमेशा एक रोबोट की तरह जिंदा रहेंगे कि बस हम लोग ये कर रहे हैं तो कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उसमें कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ कर करके उसको अलग तरीके से किया जा सकता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और कभी भी लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। अब अगला क्वेश्चन है लेट अस लर्न रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस फ्रॉम द पोएम।
आपको यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है। जैसे कि है वॉकिंग डाउन, टेकिंग आउट, सेट डाउन। दीज आर फ्रेजल वर्ब्स। Phrasal verbs are combination of a verb with a preposition or adverb that together function as a single unit. They often have meanings that are different from the individual words used alone. The same verb followed by different prepositions or adverbs conveys different meanings. आपको यहाँ पे बोला गया कि जो phrasal verb है ना, phrasal verb और preposition का एक मैच द फ्रेजल वर्ब इन कॉलम 1 विद देयर करेक्ट मीनिंग इन कॉलम 2। आपको बोला गया है कि आपको पहले कॉलम में कुछ फ्रेजल वर्ब्स दिए गए हैं, इनको आपको कॉलम 2 के करेक्ट मीनिंग से मिलाना है। जैसे कि पहला है टेक अप, तो ये किससे मिलेगा? तो बिगन टू स्टडी, प्रैक्टिस और डू समथिंग। उसके बाद अगला है टेक आफ्टर, ये किससे मिलेगा? टू रिजेंबल, टू लुक सिमिलियर टू। उसके बाद थर्ड है टेक इन, ये किससे मिलेगा? टू अंडरस्टैंड और कॉम्प्रहेंड समथिंग। उसके बाद फोर्थ है टेक ओवर, ये मिलेगा सेकंड वाले से, टू अज्यूम कंट्रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर समथिंग। उसके बाद फिफ्थ है टेक ऑफ, टू बिकम सक्सेसफुल और पॉपुलर क्विकली। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब्स फ्रॉम द टेबल गिवन इन 1। यू मे चेंज द टेंस ऑफ द वर्ब। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, टेबल में जो आपने फ्रेजल वर्ब्स देखे उन्हीं से आपको ब्लैंक्स को भरना है। आप जो है वर्ब का टेंस बदल सकते हैं अगर कहीं पे जरूरी है तो सबसे पहला क्या है? द न्यू टेक्नोलॉजी इज सेट टू डैश ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक ओवर। उसके बाद सेकंड है आई ट्राइड हार्ड टू डैश व्हाट द राइटर वांटेड टू से बट अनसक्सेसफुल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक इन। उसके बाद अगला देखिए थर्ड क्या है? थर्ड है अर्जुन डिसाइडेड टू डैश पेंटिंग एज हॉबी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक अप। उसके बाद फोर्थ है द स्मार्टफोन क्विकली डैश ऑफ सेल्स इन द मार्केट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टूक ऑफ। उसके बाद फिफ्थ है शीला डैश हर फादर दे हैव द सेम स्माइल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? टेक आफ्टर। उसके बाद सेकंड है मैच द वर्ब्स इन कॉलम 1 विद एनी सुटेबल एडवर्ब्स और प्रीपोजिशंस इन कॉलम 2, राइट देयर मीनिंग्स इन कॉलम 3, एन एग्जांपल हैज बीन डन फॉर यू। आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या करना है ना, कॉलम 1 के जो वर्ब्स है उसको आपको सेकंड वाले कॉलम के एडवर्ब से प्रीपोजिशन के साथ मिलाना है और उसका जो सही मीनिंग होगा वो आपको कॉलम 3 में लिखना है। एक एग्जांपल आपको यहाँ पे करके दिया गया है, जैसे कि लुक के साथ क्या मिलाया गया? लुक के साथ मिलाया गया आफ्टर, तो क्या बन गया? लुक आफ्टर। इसका मतलब क्या हो गया? टेक केयर ऑफ, किसी का ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक टेबल बना दिया है और फ्रेजल वर्ब का मैंने एक अलग टेबल बना दिया, उसका मीनिंग मैंने बगल में लिख दिया है। जैसे कि लुक आफ्टर तो हो ही गया था। उसके बाद अगला आता है रन, तो रन के साथ कौन सा मिलेगा? आउट मिलेगा, तो क्या बनेगा? फ्रेजल वर्ब रन आउट। डिप्लीट हैव नन लेफ्ट। उसके बाद थर्ड है पुट, उसके साथ हम लोग क्या मिला देंगे? ऑफ मिला देंगे, तो क्या हो जाएगा? पुट ऑफ। इसका क्या मतलब हो गया? पोस्टपोन कर देना, मतलब कि पोस्टपोन। पोस्टपोन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को टाल देना। उसके बाद अगला है ब्रेक, ब्रेक किससे मिल जाएगा? डाउन से, तो क्या बन जाएगा? ब्रेक डाउन बन जाएगा, और इसका क्या मतलब होता है? किसी चीज का काम करना बंद कर देना, स्टॉप फंक्शनिंग। उसके बाद थर्ड है लास्ट है कॉल, कॉल के साथ क्या मिलेगा? इन, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कॉल इन, यानी कि फ्रेजल वर्ब क्या बनेगा? कॉल इन। और इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा किसी को आने के लिए कहना कि तुम मेरे पास आओ, किसी को बुलाना। तो क्या लिख देंगे? आस्क समवन टू कम। थर्ड है रीड द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। आपको यहाँ पे क्या करना है? कुछ वर्ड्स पोएम से आपको निकाल करके दिए गए हैं, इन्हें पढ़ना है। जैसे कि वॉकिंग, स्टैगर्ड, हॉप्ड। उसके बाद क्या बोला गया है? द गिवन वर्ड्स डिनोट डिफरेंट वेज ऑफ वॉकिंग, अरेंज द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जो वर्ड्स आपको नीचे दिए गए हैं ना, वो चलने के अलग अलग तरीके को दिखाते हैं। आपको क्या करना है? इन वर्ड्स को अरेंज करना है एक बॉक्स में, और किस फॉर्म में अरेंज करना है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पेस, यानी कि कब कौन किस स्पीड से चलता है, मतलब कौन से तरीके में कौन कितना स्पीड होता है, उसके बेसिस पे आपको क्या करना है? इसको अरेंज करना है। तो क्या क्या दिया गया? स्प्रिंट है, ट्रॉट है और जॉग है। अब देखिए हम लोग कैसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले आ जाएगा स्टैगर्ड, उसके बाद क्या आ जाएगा? वॉक, उसके बाद क्या होगा? जॉग, उसके बाद क्या होगा? हॉप, उसके बाद क्या होगा? ट्रॉट, उसके बाद होगा रन, और रन के बाद लास्ट में क्या होगा? स्प्रिंट। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके और भी प्रेस कर लीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ बच्चों, आप लोग प्लेलिस्ट पे जरूर जाइएगा, वहाँ पर आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का एक्सप्लेनेशन और सॉल्यूशन वीडियो मिल जाएगा। हर एक प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।